मसीह यस्सु के पुरफ़ज़ल जलाली अज़ीम बाबरकत नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। मैं खुदा का ख़ादम पास्टर नथानियल बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। आज का जो मेरा टॉपिक है और आज हम थोड़ी देर के लिए जो सीखेंगे वो पार्ट 1 है और उसमें हम ईदों के बारे में सीखेंगे कि कितनी ईदें हैं और ईद का लफ्ज़ कहाँ से लिया गया। सबसे पहले बाइबल मुक़द्दस में किस हवाला में, किस चैप्टर में इसका ज़िक्र आया और किसने इन ईदों को मुकर्रर किया और आज तक बनी इस्राइल कितनी ईदें मनाते हैं और इनका टाइम फ्रेम जो है वो किसने मुकर्रर किया और खुदावंद खुदा ने किस तरह से बताया कि इन ईदों को तुमने मनाना है। सो मेरे अज़ीज़ों, ईद का जो लफ्ज़ है वो अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका तर्जमा किया गया है गवाही या मुक़द्दस इज्तिमा या ज़ियारत या हज या गवाही का मज़बा भी इसको कहा गया है बाइबल मुक़द्दस में। और जो हमारी कैथोलिक की बाइबल का जो तर्जमा है उसमें इसको शायद कहा गया है। शायद का मतलब भी गवाही ही है। सो जब हम ईद मनाते हैं और हम किसी ईद में शामिल होते हैं तो इससे मुराद है कि हम एक गवाह की सूरत में उस जमायत में शामिल होते हैं और खुशी मनाते हैं और हम एक तरीके से ये ऐलान करते हैं कि हम भी इस गवाही में शामिल होते हैं। सो गवाही देना, ईद का मतलब जो है वो गवाही देना है और बनी इसराइल में जो टोटल ईदें हैं वो 7 हैं। सबसे पहली ईद जो है वो ईद फ़सह है, नंबर 1 ईद फ़सह। फिर उसके बाद ईद फ़तीर है, फिर उसके बाद पहले हफ्तों की ईद है, फिर उसके बाद पहले फलों की ईद है, फिर उसके बाद हफ्तों की ईद है जिसको हम ईद पेंतिकोस्त भी कहते हैं और कहते थे, पहले भी ईद पेंतिकोस्त कहा जाता था उसको। और फिर उसके बाद नरसिंगों की ईद है, फिर छठी ईद जो है वो कफ़ारा की ईद है और फिर 7वीं ईद जो है ईद क़याम है। सो टोटल ये 7 ईदें हैं जो बनी इसराइल को दी गई और खुदावंद की तरफ से मुकर्रर की गई और खुदावंद ने बताया कि किस तरह से इनको आपने मनाना है और किस तरह से आपने इसमें शामिल होना है। मेरे अज़ीज़ों, इब्राहिम मुक़द्दस इब्राहिम की बुलाहट से लेकर बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने तक तकरीबन 430 सालों तक बनी इसराइल बग़ैर ईदों के, बग़ैर शरीयत के और बग़ैर कुर्बानियों के ज़िंदगी गुज़ारते थे। उसके बाद खुदा ने इनको ईदें मनाने का जो है वो हुक्म दिया और पहली बार जो बाइबल मुक़द्दस में ईद का लफ्ज़ आया है वो ख़ुरूज की किताब और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में है और वहाँ पर खुदावंद खुदा ने पहली बार बाइबल मुक़द्दस की हिस्ट्री में, तारीख़ में पहली दफ़ा ईद का ज़िक्र किया गया। ख़ुरूज की किताब 5 बाब और उसकी पहली आयत में। फिर इसके बाद ये जो 7 ईदें बताई गई हैं, अब सवाल अक्सर ज़हन में आता है कि इनके नाम किसने रखे और किसने इनको मुकर्रर किया और टाइम फ्रेम और तरीक़ाकार किसने वाज़ा किया? क्या मूसा ने, मुक़द्दस मूसा ने इसको बताया? बेशक बताया मुक़द्दस मूसा ने था, लेकिन इनके जो हुक्म थे वो ज़िंदा खुदा की तरफ से थे और बाइबल मुक़द्दस बताती है, अगर आप अबहार की किताब और उसका 23 बाब मेरे साथ निकालें, अहद अतीक में से, पुरानी अहदनामा में से अबहार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी पहली आयत से, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है और मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए आज मैं आपके लिए पढ़ूँगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुक़द्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। किसकी ईदें? मेरी वो ईदें ये हैं और फिर आगे डिटेल बताई गई है कि वो ईदें कौन-कौन सी हैं और मैंने भी आपको बताई हैं कि ये 7 ईदें हैं जो खुदावंद खुदा की ईदें हैं। और आपको आपकी दिलचस्पी में इज़ाफ़े के लिए, आपके नॉलेज में इज़ाफ़े के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि पहली 2 ईदें जो हैं वो शरीयत से पहले दी गई,
یعنی کہ شریعت ملنے سے پہلے 2 عیدیں منائی گئیں، اور وہ عید فصح نمبر 1 جو ہے، اور نمبر 2 جو عید فطیر ہے، یہ 2 عیدیں جو ہیں یہ شریعت ملنے سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئیں، اور باقی جو 5 عیدیں ہیں وہ شریعت ملنے کے بعد بنی اسرائیل کو دی گئیں۔ خداوند ان عیدوں کو کہتا ہے کہ یہ میری عیدیں ہیں اور میں نے ان کو مقرر کیا ہے۔ گنتی 15 باب اور اس کی 3 آیت میں انہیں معین عیدیں کہا گیا ہے۔ خداوند کی مقرر کردہ عیدیں جو ہیں ان کے نام میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ خدا خود فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں کہ یہ میری عیدیں ہیں، یہ میری مقرر کردہ ہے، ان کو میں نے مقرر کیا ہے، اور ان کو تم نے ماننا ہے اور ان کو تم نے منانا ہے۔ ہر عید کے منانے کی خاص وجہ بھی ہوتی تھی جو خداوند نے خود بیان کی، اور یہ بھی کہ ہر عید کتنے دن تک منائی جائے گی۔ ایام جو ہیں وہ بھی خداوند خدا نے خود بتائے تھے۔ 7 عیدیں جو ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ یہ جو 7 عیدیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھیں۔ دونوں میں 4 ماہ کا وقفہ ہوتا تھا۔ پہلی 4 جو عیدیں ہیں وہ موسم گرما میں آتی تھی، اور آخری 3 جو ہیں وہ ستمبر اکتوبر میں کیلنڈر کے حساب سے آتی تھیں۔ 7 عیدیں ڈیوائڈ تھیں 2 حصوں میں۔ پہلی 4 عیدیں موسم گرما میں آتی تھیں، اور پھر 4 ماہ کا وقفہ ان کے درمیان تھا، اور پھر جو آخری 3 ہیں وہ موسم سرما اٹس مین کے ستمبر اکتوبر میں آتی تھیں۔ ان عیدوں کے درمیان ایک خاص وقفہ تھا، اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب عیدیں جو ہیں موسوی شریعت کے طور پر دی گئیں، اور 7 میں سے 3 عیدیں بنی اسرائیل کے مرد جو ہیں ان میں صرف اکٹھے ہوتے تھے۔ 7 میں سے جو 3 عیدیں ہیں ان میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کے مرد حضرات جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں استثنا کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی 15 آیت، اور ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے، اور جس جگہ اکٹھا ہونا ہوتا تھا وہ جگہ بھی خدا خود چنتا تھا۔ کیونکہ یہ خدا کی عیدیں تھی، جگہ بھی خدا خود بتاتا تھا، خود چنتا تھا، اور خود ان کو بتایا جاتا تھا کہ کس طریقے سے ان عیدوں کا منایا جانا چاہیے۔ بعض عیدیں جو ہیں ان پر ایک مقدس اجتماع ہوتا تھا، اور بعض عیدوں پر 2 مقدس اجتماع ہوتے تھے، اور ان عیدوں کو خداوند کی عیدیں کہا گیا ہے۔ خروج 12 باب 14 آیت، 13 باب 6 آیت، اور ابار 23 باب 39 آیت میں انہیں خداوند میری عیدیں کہتے ہیں، اور خروج ابار 23 باب اس کی 2 آیت میں بھی۔ 7 میں سے 3 عیدیں بنی اسرائیل کے تمام مردوں کو حکم تھا کہ وہ خداوند کے حضور ایک جگہ جمع ہوں، اور یہ عیدیں عید فطیر، ہفتوں کی عید اور عید قیام تھیں۔ آپ اگر سٹڈی کرنا چاہیں تو آپ خروج کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 14 آیت جو ہے وہ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے یہ 7 عیدیں دیں، اور بعد میں 2 عیدیں جو ہیں وہ اسیری کے بعد بنی اسرائیل نے شامل کی، جن کو عید تجدید اور عید پوریم کہتے ہیں۔ اور ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ سب عیدیں آنے والی چیزوں کا عکس تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو عیدوں میں بتائی گئیں، جن کی تشریح کی گئی، یہ آنے والی مستقبل کی آنے والی چیزوں کا ایک عکس تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک اشارہ تھا جن کی تکمیل خداوند یسوع مسیح نے پوری کی، اور سب کے روحانی معنی آنے والی اصلی چیزوں میں پورے ہوتے ہیں۔ اصلی چیزیں جب مسیح خداوند اس دنیا میں آئے، روحانی اور نبوتی نقطہ نگاہ سے پہلی 4 عیدیں پوری ہو چکی ہیں۔ روحانی اور نبوتی نقطہ نگاہ سے پہلی 4 عیدیں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ مسیح خداوند جب اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کو مصلوب کیا گیا، وہ صلیب پر چڑھائے گئے، قبر میں ان کو رکھا گیا، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چلے گئے۔ یہ 4 عیدیں ان کی تکمیل جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور باقی جو 3 عیدیں ہیں، آخری 3 عیدیں ابھی ان کا پورا ہونا باقی ہے، اور جب مسیح خداوند کی آمد ثانی ہوگی تو یہ بھی عیدیں جو ہیں ان کی بھی تکمیل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تیسری بات، اگر کچھ لوگ کسی لاش کو چھوتے
या किसी वजह से नापाकी की हालत में इसमें आते और वो दूसरों के साथ ईद मनाने की कोशिश करते तो उनको कतई इजाज़त ना होती थी, क्योंकि वो नापाक होते थे और इनके लिए दूसरा मौका मुहैया किया जाता था। फिर उसके बाद सब ईदें मज़हबी फ़राइज़ और मख़सूस इबादात से भी वाबस्ता थीं, और ये ईदें ना मानने वाले और दुरुस्त तरीके से ना मानने वालों को कौम से काट डाले जाने की सज़ा दी जाती थी। गिनती की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 13 आयत आप स्टडी कर सकते हैं। अहद अतीक में से गिनती की किताब, उसके 9 बाब और उसकी 13 आयत। इसमें साफ़ तौर से बताया जाता है कि जो लोग इस ईद को मनाते ना थे, इसमें शामिल ना होते थे, उनको कौम से काट डाले जाने की सज़ा दी जाती थी। फिर सबसे आखिरी बात, हर ईद में लोगों के लिए खुदावंद के लिए कुछ लाना होता था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 15 आयत, और इसमें साफ तौर से लिखा है कि कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। खुदा के कलाम में लिखा है कोई भी जो ईद में आता है मेरे आगे खाली हाथ ना आए। इससे मुराद है कि जो भी आता था वो मुकर्रर करदा नजराना, हदिया, कुर्बानी के जानवर और दीगर चीज़ें जो रस्म के मुताबिक मुकर्रर थी, वो लोग खुदा की हजूरी में लेकर आते थे। खाली हाथ नहीं आते थे, कुछ ना कुछ लेकर आते थे जिनका खुदा ने हुक्म दिया था। सो आज हमने सीखा है कि ईद जो है वो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका तर्जुमा किया गया है गवाही या गवाही देना, या मुक़द्दस इज्तिमा या ज़ियारत या हज, या गवाही का मज़बा। और 7 ईदें हैं जो बनी इसराइल मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक मसीह खुदावंद की आमद सानी नहीं होती है, और ये खुदा की ईदें हैं और खुदा ने मुकर्रर की हैं और इनका तरीक़ाकार भी खुदा ने बताया है। सो ये सारी चीज़ें किसी ख़ास कौम को खुद किसी कौम ने खुद नहीं बनाई है, किसी बरादरी या कबीले ने इनको खुद नहीं बनाया है, बल्कि ज़िंदा खुदा ने मुकर्रर किया है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल, पैदाइश खरूज की किताब 5 बाब और उसकी पहली आयत में ईद का लफ्ज़ पहली दफ़ा आया था। हमारे इसके 2 पार्ट होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी ईदों की डिटेल, ईद फसा, ईद फ़तीर, पहले हफ्तों की ईद, पहले फलों की ईद, हफ्तों की ईद, ईद पेंटिकॉस्ट, उसके बाद नरसिंगों की ईद, कफ़ारा की ईद, ईद क़याम, इनकी डिटेल मुकम्मल से आपके साथ शेयर करूँ, बताऊँ कि इनका मायने क्या था, किस तरह से रूहानी तौर पर ये पूरी हुई और किस तरह से मसीह खुदावंद ने इनको तकमील तक पहुँचाया और उनका क्या रिलेशन मसीह खुदावंद की ज़िंदगी ज़ात अक़दस के साथ था और उन्होंने किस तरह से नबूवती तौर पर इनको पूरा किया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस प्रेयर सेशन के वसीला से खुदावंद ने हम सबको बरकत दी होगी, और आज के कलाम के वसीला से जो कुछ हमने सीखा है हम दूसरों को भी सिखा सकेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मैंने कोशिश की है कि मैं आसान अल्फाज में, आसान तरीके से, कम वक्त में आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप सीख सकें। और बहुत से ख़ादमुद्दीन ने, खुदा के ख़ादमों ने, अज़ीम ख़ादमों ने इस पर मैसेजेस दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, आप उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। और मैं खुदा का ख़ादम, एक अदना सा ख़ादम हूँ। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी मेरी स्टडी है, जितना मेरे पास इल्म है, मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद ने आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दी होगी। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं बाइबली चर्च अटक की तरफ से, पास्टर डेविड बशीर साहब की तरफ से, जो बाइबली चर्च अटक के इंचार्ज हैं, और पास्टर बशीर लालदीन साहब की तरफ से, और मैं खुद पास्टर नथानियल, आपको आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपके घराने के लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके मुल्क के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप जहाँ कहीं भी इसको सुनते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से खुदा के कलाम को सुनते रहें और खुदावंद से बरकत हासिल करते रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो।